आदित्य की अपने पिता के साथ एक लंबी लड़ाई हुई थी और वो गुस्से में अपने चाचा राजेश के घर चला गया था। वो अपने पिता से बहुत नाराज़ था और इसी गुस्से से वो उनकी कॉल भी नहीं उठा रहा था। उसकी माँ उससे बात करने सीधा उसके पीछे पीछे उसके चाचा के यहाँ आ गई। उसने कहा, माँ, जो भी आप कहने वाली हो उसे बचा कर अपने पास ही रख लो, क्योंकि मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। डैड ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। अब मैं ज़िंदगी में कभी वो घर पर नहीं आऊँगा और पिताजी से कभी भी बात नहीं करूँगा। माँ ने कहा, बेटा, मैं भूल गई थी कि अब तुम बड़े हो गए हो। आई एम सॉरी। मैं भूल गई थी कि अब तुम हमारी बातों का बुरा लगा सकते हो। आई एम सॉरी। बेटा, मैं भूल गई थी कि अब तुम्हारे डिसीज़न तुम्हारे हैं। आई एम सॉरी। बेटा, मैं भूल गई थी कि अभी हमें तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी। तुम्हारी ज़िंदगी में कितना भी बुरा होता हो तो भी हमें तुम्हारी ज़िंदगी के बीच में बोलने का कोई हक़ नहीं है। आई एम सॉरी। पिताजी तुम्हें गुस्सा करते हैं, गुस्सा कर कर तुम जो डिसीज़न लेते हो वो आगे चल के गलत होने वाला है, क्योंकि वो उम्र में तुमसे बड़े हैं तो वो तुम्हें सिखाने के लिए गुस्सा कर देते हैं। तो उनकी तरफ से भी आई एम सॉरी। वो तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि वो तुम्हें बर्बाद होते नहीं देखना चाहते, इसलिए वो समझाते हैं, पर उनका समझाने का ढंग गुस्से का होता है, इसलिए आई एम सॉरी। उन्हें ये समझना चाहिए कि क्यों वो किसी और लड़के को ये सब राय नहीं देते, क्यों किसी और लड़के को नहीं कहते कि तू गलत जा रहा है, तू ये कर वो कर। क्यों वो तुम्हारे पीछे ही पड़े रहते, क्योंकि वो तुम्हारे पिता है और इसलिए वो प्रेम से तुम्हारे पास आते हैं। पर वो जो समझाते हैं उस वक्त उनका दिमाग गर्म होता है अंदर ही अंदर सोच के कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो गुस्से में जो तुमसे बात करते हैं और तुम्हें समझाते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम छोटे नहीं हो, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो और हमारा भी तुम्हारे ऊपर कोई हक़ नहीं है। उन्होंने ये सब किया, उसके लिए आई एम सॉरी। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, हमारी प्यार में तुम्हारे लिए परवाह होती है और उस परवाह के चलते मैं तुम्हें प्यार से समझाती हूँ और पिताजी तुम्हें गुस्से से समझाते हैं, इसलिए वी आर सॉरी। आई एम सॉरी। आदित्य ने कहा, उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की, अगर वो मुझसे इतना प्यार करते हैं तो वो मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं। माँ ने कहा, फिर से आई एम वेरी सॉरी। फिर से उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि दवाई जो रहती है वो कड़वी रहती है पर वो असर करती है। माँ हमेशा होगी, वो तुम्हें शहद के जैसे प्यार से समझाएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी जो रहते हैं बरेली की तरह तुम्हें समझाते हैं, इसलिए वो कड़वे लगते हैं और उन पर गुस्सा आता है। पर गुस्से को 1 मिनट के लिए साइड पर रखो और समझो कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट की तुम्हारे पीछे तो क्यों की, ताकि तुम्हारी लाइफ आगे चल के प्रॉब्लम में ना आए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या गलत किया है, क्या सही किया है, उनका इतना तजुर्बा है। वो तजुर्बे से वो तुम्हें कह रहे थे कि तुमने अगर ये किया तो तुम्हें तकलीफ़ होगी। तो उनके पीछे उनका मकसद तुम्हारी ज़िंदगी को बचाना था। अब इसको तुमने गुस्सा समझकर, इंसल्ट समझकर, बुरा लगाकर यहाँ पर आ गए। जो बात समझनी थी वो ना समझी और सिर्फ ये समझा कि उन्होंने मुझे गुस्सा किया। आदित्य ने कहा कि क्या वो मुझे प्यार से नहीं समझा सकते थे ये चीज़। आदित्य की माँ ने कहा कि वो इसलिए गुस्से में आ गए क्योंकि उन्हें तुमसे कोई और एक्सपेक्टेशन थी और तुम कुछ अलग ही बातें कर रहे थे जिससे तुम्हारा भविष्य ख़राब हो सकता है, इसलिए वो टाइम पर उनका गुस्से का लेवल बहुत हाई हो गया था। तो तुम्हें उनकी बात समझनी चाहिए थी, गुस्सा करके यहाँ पर आकर ख़राब लगा कर बैठ नहीं जाना चाहिए था। और आदित्य की माँ ने तस्वीर दिखाई जब आदित्य पैदा हुआ था। आदित्य के डैड ने उसे गोद में उठाया है, आदित्य के डैड के चेहरे पर कितनी खुशी है। उसके बाद तस्वीर दिखाई जब आदित्य के डैडी घोड़े बने हैं और उसके ऊपर आदित्य बैठा है। उसके बाद तस्वीर दिखाई जब वो लोग घूमने के लिए गए हैं। आदित्य ने सब तस्वीर देखी और सब तस्वीर देखकर आदित्य के आँख में पानी आ गया और आदित्य के फ़ोन पर उसके डैडी का कॉल आया और जैसे उसने फ़ोन उठाया उसके डैडी ने कहा सॉरी। तो आदित्य रोने लगा और आदित्य रोते रोते कहने लगा, नहीं डैडी, आई एम सॉरी। और आदित्य के डैडी बाहर खड़े रह के सब सुन रहे थे और अंदर आए और कहा कि आदित्य, तुम भी सही हो, मुझे तुम्हारे साथ प्यार से बात करनी चाहिए थी, पर जब तुमने पहली बार ये कहा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सोच रहा था और अचानक तुमने ये सब सारी चीज़ें कही तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मेरी भी गलती है, मुझे तुमसे थोड़ा प्यार से बात करना चाहिए था, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, पर मैंने डायरेक्ट रिएक्ट कर लिया, उससे तुम्हें ख़राब लगा। और आदित्य ने डायरेक्ट उन्हें गले लगा लिया और कहा कि नहीं, आप मेरे भले के लिए बोल रहे थे, मैंने भी खामोखा गुस्सा किया। तीनों माँ बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया और वो लोग
घर की तरफ जाने लगे और उसके चाचा की आंखों में भी आंसू थे। होप इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।